शिवसेना कार्यकारिणी बैठक खत्म हो गई है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम शिंदे को शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर रखा जाएगा, ये बड़ा फैसला हुआ है। सीएम शिंदे के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। रामदास कदम इसके अलावा शिवसेना के सचिव बनाए गए हैं और मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा भी मिलेगा। इस कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला भी किया गया है। संजय राउत के आपत्तिजनक बयान पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं चर्चगेट रेलवे स्टेशन बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। रामदास कदम शिवसेना के नए सचिव होंगे और शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है। एकनाथ शिंदे सबसे पावरफुल नेता थे और वो बने रहेंगे। हमारे सहयोगी वैदेही काणकर इस वक्त अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। वैदेही, जो कुछ भी इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ उससे एक बात साफ लगती है कि सबसे जो पावरफुल नेता हैं वो शिंदे बने रहेंगे, लेकिन जो और बातें हुई हैं शिवसेना स्टाइल में ही आगे बढ़ने वाली है। ठाकरे की शिवसेना से अब वो शिंदे की शिवसेना हो गई, लेकिन तेवर में कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल शरद, अगर हम देखें तो शिवसेना ये पार्टी जो है वो काफी पुरानी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ये पार्टी थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास जिस तरह से नंबर्स ज्यादा है उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम दिया, चुनाव चिन्ह दिया और आज यहाँ पर शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी। इस बैठक में जो है वो कार्यकारिणी के तौर पर किस प्रकार पार्टी काम करेगी इस पर काफी बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। इसके पहले जो शिंदे गुट प्रस्तापित हुआ था मुख्यमंत्री होने के बाद एकनाथ शिंदे इन्होंने जो काम किए हैं उस पूरे काम को लेकर अभिनंदन का प्रस्ताव भी पारित किया है और इस शिवसेना पार्टी के मुख्य नेता के तौर पर अभी भी एकनाथ शिंदे को कायम रखा है। इसके पहले जब उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना पार्टी थी तभी भी मुख्य नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अभी ये एकनाथ शिंदे के पास जो पार्टी आई है शिवसेना, तभी भी एकनाथ शिंदे मुख्य नेता के तौर पर ही है। शिवसेना प्रमुख ये जो पद है वो अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ, बाला साहब ठाकरे इन्होंने शिवसेना प्रस्तापित की थी तो वही उस पद के लिए कायम रहेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बिल्कुल वैदेही, यहाँ पर दो बातें और इनके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा। चर्चगेट का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? और इसके अलावा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग जो की गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, चर्चगेट स्टेशन का नाम जो है वो बदलने का प्रस्ताव इसके पहले शिवसेना का था, लेकिन चिमनराव देशमुख इनका नाम जो है वो चर्चगेट में देने का प्रस्ताव जो है वो फिलहाल अभी पारित किया गया है और काफी सालों से जो है वो सावरकर इनको भारत रत्न देने की मांग जो है वो पुरानी शिवसेना के भी थी और अभी भी यही मांग को लेकर शिवसेना जो है वो अभी भी कायम दिखाई दे रही है। जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे तभी भी सावरकर इनको भारत रत्न देने की मांग उन्होंने की थी। बीच में संजय राउत इन्होंने भी ये भूमिका ली थी, लेकिन अभी जिस तरह से भूमिका जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने अपनी बदल दी थी, उसके बाद भारत रत्न के बारे में कहीं कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन अभी भी भारत रत्न जो है वो वीर सावरकर इनको देना चाहिए। ये प्रस्ताव और काफी अहम मांग जो है वो इस कार्यकारिणी बैठक में की हुई हम देख रहे हैं। बिल्कुल वैदेही, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीर सावरकर के लिए एक बार फिर से मांगा गया है भारत रत्न और एकनाथ शिंदे सबसे पावरफुल नेता बने रहेंगे शिवसेना में, ये भी आज कार्यकारिणी की बैठक में तय हो गया।